रामानुजाचार्य के जमाई थे लालाचार्य जी। भक्तमाला में कथा आती है, लालाचार्य जी को रामानुजाचार्य जी कहे, इधर शिष्य भी है इधर जमाई भी है, कहे आप सब में भगवान को देखो, सब में सर्वत्र भगवान 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 है, सब कुछ भगवान है। तो लालाचार्य जी हाथ जोड़ दिए, कहे मैं सब में भगवान को देख नहीं पाऊंगा, अभी मेरे में सामर्थ्य नहीं। तो फिर गुरुजी ने नाराज नहीं हुए, रामानुजाचार्य ने, अगर सब में भगवान को देख नहीं पाओगे एक काम करो, एक काम करो, जितने भी संत महात्मा हैं सब में भगवान को देखो। कहे गुरुजी ये भी इतना श्रद्धा नहीं है, अभी सब जितने संत महात्मा हैं उनमें भी भगवान को मैं देखूं नहीं है। कि भगवान को अगर सब संत महात्मा भगवान को देख नहीं पाते हो तो जितने भी संत महात्मा है, वेशधारी है, तिलकधारी है, सब में मेरे को देखो, गुरु बुद्धि करो। क्यों व्यास जी ने भी कहा, हरिराम व्यास जी ने कहा सब संत गुरुदेव है, जितने भी संत है सब मेरे गुरुदेव है, सब में गुरु बुद्धि करो। तो हाथ जोड़ दिए कि हे गुरु महाराज ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे में ये भी सामर्थ्य नहीं। तो क्या कर पाओगे? फिर कहे एक काम कर सकते हो ना, क्या? जितने भी संत महात्मा हैं भेष में हैं उनको तुम बड़े गुरु भाई मान लो। कि हाँ ये कर लूंगा, जितने बच्चे छोटे हो चाहे बड़े हो, जितने भी संत महात्मा हैं भेषधारी हैं सबको मैं अपना बड़ा गुरु भाई मान लूंगा और मैं छोटा। तो क्या करना कि बड़े गुरु भाइयों की सेवा करना। तो चरित्र आता है, वो तो लंबा चरित्र। मूल में उन्होंने जब संत को गुरु भाई रूप से मान लिए, एक बार नदी में एक शव जो कि डेड बॉडी और वो बह के ऐसे जा रहे था। उस समय में लालाचार्य जी की पत्नी और की सहेलियों के साथ में जल लेने के लिए नदी में गई थी। तो सबको पता चले गया, जितने भी संत महात्मा हैं ये लालाचार्य जी की बड़े भाई, बड़े गुरु भाई कहते हैं, वो भाई भाई कहते हैं। तो एक सहेली ने एक विनोद की, मजाक करने लगी, अरे वीर, अरे सखी, देख देख देख, ये जो वहां पर पड़ा है किनारे पर सब लगा हुआ है कि मुर्दा, वो तेरे जेठ लगेंगे ना देवर लगेंगे? क्योंकि लालाचार्य जी सबको मानते हैं मेरे बड़े भाई, तो ये तेरे जेठ लगेंगे या देवर लगेंगे, ये तो मुर्दा शव। और इनको ऐसे विनोद परिहास किए। तो उनको दुख हुआ, कहे कि मुर्दा शव पड़ा हुआ है और ये लोगों ने मेरे को कहते हैं ये तेरे जेठ है या देवर। तो वहां से तो पानी लेकर आके अपने पतिदेव को सारी समाचार बताए। ये लोगों ने मेरी ऐसे उपहास किए कि कहाँ पड़े हैं भाई साहब, कहाँ पड़े हैं, चलो 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 चलो। कहीं नदी किनारे पड़े हैं। वो सत्य माने, क्योंकि उन्होंने गुरु के वचन को सत्य स्वीकार किया था, फॉर्मेलिटी नहीं किया था। ये बात कहने का तात्पर्य है, संतों ने जो बात कह दिया वो संतों की बात को स्वीकार करने से वो अपनी बात हो जाती है। अगर संतों की बात संतों के पास में रहेगी तो हमारा काम नहीं होगा। संतों की बात, गुरु की बात, शास्त्र की बात जिस समय अपनी हो जाएगी तो हमारे काम में आएगी। भगवान कहे माना नहीं, सब संतों को गुरु तुल्य कहे माना नहीं, सब संतों को बड़े गुरु भाई रूप से कहा हाँ ये मान लूंगा, ये मेरे को जच गई। फिर उन्होंने स्वीकार किया। यहां से साज बाज के साथ में कीर्तन करके आए, नदी किनारे पहुंचे, देखे गले में तुलसी कंठी, और कोई जान पहचान नहीं है, तिलक तो नहीं है, केवल कंठी है, तुलसी माला को देख कर कहे मेरे बड़े भाई है। और उनको वहां से ला के कपड़े पे स्नान कराए, कपड़े पहनाए, तिलक कराए, नवीन कंठी धारण कराए और कीर्तन के साथ में, साज बाज के साथ में फिर वो नदी किनारे ले गए। उनको फिर अग्नि संस्कार कराने के लिए अग्नि संस्कार करने के बाद में हमारे संस्कृति के हिसाब से 13 दिन मानते हैं, 12वीं 13, और उनको भोज भंडारे जैसे। तो उन्होंने लालाचार्य जी ने क्या किया, फिर रामानुजाचार्य महाराज जी के पास में गया, कहा गुरुदेव और ऐसे ऐसे बड़े भाई आए थे, उनके संस्कार कर लिए और उनके प्रीत्यर्थ जो अपने 13वें के ठाकुर जी का प्रसाद करेंगे, सब निमंत्रण देंगे ब्राह्मणों को और सब लोग प्रसाद पाएंगे। कि बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर सब प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे। उन्होंने सबको निमंत्रण दे दिए जितने ब्राह्मण थे। अब सब लोगों ने, ब्राह्मणों ने निमंत्रणों को स्वीकार किए। करने के बाद में जैसे भोज भंडारा बनाए, सब कुछ हुआ,
किसी ने एक ने कह दिया, अरे हम ब्राह्मण हैं, नैष्ठिक ब्राह्मण हैं, हम अग्निहोत्री ब्राह्मण नैष्ठिक ब्राह्मण हैं। ये लालाचार्य कहाँ से किसी की जाति गोत्र कुछ भी पता नहीं, नदी किनारे में पड़ा था, उनको उठा के ले आया, संस्कार करा दिया, और उनके लिए हम भोज भंड पीछे से खाएंगे तो हमारी जाति चले जाएंगे, हमारे जाति जो गोत्र ये तो सब खराब हो जाएगा, हम कैसे पालेंगे उनमें हम? तो सब लोगों ने ऑब्जेक्शन किए। पहले कहना चाहिए, लेकिन पहले कुछ कहे नहीं, सब तैयार है बिल्कुल बहुत लोगों के लिए, जैसे निमंत्रण देने के लिए गए, आप आइए प्रसाद पाइए, कि हम नहीं जाएंगे। कि क्यों? कहीं उनकी जाति गोत्र कुछ पता नहीं, हम कैसे जाएंगे? तो बड़े हाहाकार मच गया। लालाचार्य कहेंगे इतने लोगों के लिए प्रसाद है, तैयार है, फिर क्या करेंगे? देखो, इसलिए कहता हूं संतों से जुड़ के रहना। अगर संतों से जुड़ोगे तो सुखों में फूलोगे नहीं और दुखों में भूलोगे नहीं। दुख की व्यथा और सुख की व्यथा आपके मन में असर नहीं पड़ेगा। अगर संतों से जुड़ोगे नहीं तो व्यथा से व्यथित होते रहोगे। तो क्या किए? उस समय दुख के समय में फिर चले गए संतों के पास में। लालाचार्य गए रामानुजाचार्य के पास में, कहे गुरुदेव ये स्थिति है, कोई नहीं आ रहे, क्या करेंगे? तो ये रामानुजाचार्य जी कहे चिंता मत करना, हरिपुर से, हरिपुर माने भगवान वैकुंठपुर से स्वयं पार्षद आएंगे आपके प्रसाद सेवन करने के लिए। स्वयं पार्षद प्रहलाद जी महाराज, ध्रुव जी महाराज, नारद जी महाराज, जितने बड़े बड़े भक्त, अम्बरीश, ये कहते हैं अम्बरीश जी महाराज, मीराबाई, तुलसीदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, पिपाजी महाराज, जितने गुप्त प्रकट भक्त सब के सब चतुर्भुज रूप धारण करके, पहले तो जैसे पहले आए सब छद्म वेश लेकर ब्राह्मण के रूप लेकर सब आए, और आके आकाश मार्ग से आए। उस समय चारों तरफ घिराव कर लिए ब्राह्मण लोगों ने, कहे इनको यहां पर कोई भी प्रसाद पाने नहीं देंगे। कि क्यों? अगर कोई भी ब्राह्मण आएंगे तो उनको हम भगाएंगे। चारों तरफ से घिराव करके खड़े हैं। आकाश मार्ग से आए और जितने प्रसाद था सब आंगन में बैठे करे, सब बरामदे में बैठे करे सब प्रसाद पाए। प्रसाद पाने के बाद चतुर्भुज रूप धारण करके एक 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 उड़ के गए। जब एक एक उड़ के गए उस समय लालाचार्य जी महाराज देख रहे, उस सारे ब्राह्मण दिख रहे, एक एक चतुर्भुज रूप धारण करके उड़ के आकाश मार्ग में जा रहे। तो उस समय में सब हाहाकार मच गया। अरे ये आए और ये तो साक्षात भगवान के पार्षद है, देखो ये तो ध्रुव जी है, ये तो प्रहलाद जी है, ये तो नारद जी महाराज है, बिल्कुल चतुर्भुज रूप से। जैसे आकाश मार्ग में चले गए सब, फिर सारे ब्राह्मण लोग आए, आकर लालाचार्य जी महाराज जी के पाँव के नीचे पड़े गए, पाँव में पड़ गए, पाँव पड़ कर अरे क्या हमने गलती कर ली, ये तो साक्षात पार्षद आए, कहीं किणका प्रसाद मिल जाए तो हम लेंगे। और सब बिल्कुल साफ सुथरा, एक किणका भी नहीं वहां प्रसाद पाने के लिए। वही रज में लोटपोट होने लगे सारे ब्राह्मण ने, त्राही माम पाही माम करके कहे हमको आप शरणागत करिए, हमको आप दीक्षा दीजिए और हमको आप अपना लीजिए, हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूल हो गई। देखो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? संतों की वाणी को, गुरु के वचन को उन्होंने जैसे सुना ऐसे स्वीकार किया तो प्रत्यक्ष लाभ मिला। अगर गुरु के वचन को मानोगे नहीं तो क्या होगा?